हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं सद्दाम स्वागत करता हूं आपका एबीसी इंग्लिश लर्निंग स्कूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक नए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कुछ बैकवर्ड का रिवीजन करके हम एक नए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फर्स्ट डे हमने विशेस के बारे में जाना था। जब भी हम कहीं जाते हैं किसी से बातचीत शुरू करने से पहले हम उनको विश करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, सलाम करते हैं। दोस्तों, विशेस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में। यदि हम बिना विशेस किए किसी से बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा अनफॉर्मल रहेगा, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम किसी से बात करें तो सबसे पहले उनको विश करें, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सेकेंड डे हमने किया था काम जारी। यदि हमारे जीवन में जो जो काम चल रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी कि इंसान कभी भी फ्री नहीं रहता है। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो इस दुनिया में है, किसी न किसी काम में बिजी आदमी रहता ही रहता है। यदि मैं पूछूं आप कब खाली रहते हैं, तो इंसान कभी भी खाली नहीं रहता है। सपोज करिए हम खाली हैं, बैठे हैं, तो भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि या तो हम कुछ सोच रहे होंगे, या कुछ बोल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो हमने सेकेंड डे किया था काम जारी। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, इज एमआर एक्शन प्लस आईएनजी। थर्ड डे हमने किया था काम खत्म। जैसे ही आप किसी काम को फिनिश करते हैं, रिसेंटली खत्म करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब कि आपने अभी अभी उस काम को फिनिश किया है, उसको आप इंग्लिश में बता सकते हैं कि मैंने अभी अभी इस काम को ख़त्म किया है। साथ ही साथ हमने कुछ रेडी माइंड डायलॉग किए थे, जैसे कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपने अंदर परिवर्तन किया होगा और हम हर एक स्ट्रक्चर की बोल के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फ्रेंड, हमारी जो प्रॉब्लम है बचपन से, वो लिखना पढ़ना नहीं है। हमें लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, बट बोलना नहीं आता है। सो हम आवर प्रॉब्लम इज नॉट राइटिंग, आवर प्रॉब्लम इज नॉट रीडिंग, आवर प्रॉब्लम इज स्पीकिंग। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो बोलना है। हमारे दिमाग में सब कुछ है। वॉट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू, वी नो द ऑल थिंग्स। हम सभी कुछ जानते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारी परेशानी क्या है? बोलना है। दिमाग में तो सब कुछ है, लेकिन जुबान पे नहीं आ पाता है। सो जब तक हम उसकी बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो जो हमारे ब्रेन में है वो हमारी जुबान पे नहीं आ पाएगी। सो अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है, बोलना शुरू नहीं किया है, तो आज ही शुरू कर दें। क्योंकि जैसे आपने लाइन देखा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यदि हम अपने अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हम पहले जैसे ही रह जाएंगे, जैसे हम पहले थे, जैसे हम अभी तक थे, वैसे हम आगे भी रह जाएंगे। सो आई होप आप अभी तक अगर अपने अंदर बदलाव नहीं लाए हैं, बोल कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो आज के बाद आप बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड रेडीमेड डायलॉग था बिट बिट बिकम्स हैबिट। थोड़ा थोड़ा करके आदत बनता है। दोस्तों, हमारी जो हैबिट होती है वो अचानक एक बार भी नहीं बनती है। हम उस जो एक थोड़ा छोटा सा काम होता है, उसको जब हम रोज रोज करते हैं तो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है। सो यदि हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो हमारी वो हैबिट हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, एंड वी विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, एंड और टंग विल बी फ्लेक्सिबल। हमारी जुबान फ्लेक्सिबल हो जाएगी। एक और रेडीमेड डायलॉग था मैनी ए ड्रॉप्स मेक्स एन ओशियन। बूंद बूंद करके सागर बढ़ता है। यदि हम, जैसे हमारी हिंदी भाषा में होता है कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, अंग्रेजों ने उसी फीलिंग को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि मैनी ए ड्रॉप्स मेक्स एन ओशियन। एक एक बूंद करके सागर को बना देती हैं। जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी होती हैं तो सागर को बना देती हैं। वी डू द प्रैक्टिस एवरी डे लिटिल बिट, देन एक दिन ऐसा आएगा we will be able to speak English very fluently and confidently. So यदि हम थोड़ा बहुत रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस जब कंबाइन होगी, एक्यूमुलेट होगी, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमको देके जाएगी। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू स्ट्रक्चर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्शंस वी डू एवरी डे। हम उस एक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम रोजाना करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम रोजाना करते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम साप्ताहिक करते हैं,
और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम सालाना करते हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल द एक्शंस। सो फ्रेंड्स, कैन यू टेल मी व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस वी डू एवरी डे? क्या आप बता सकते हैं कि हम रोजाना कौन कौन से काम करते हैं? सो दोस्तों देखिए, हम सुबह रोजाना उठते हैं, हम जब भी सोते हैं तो रोजाना सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, स्टडी करते हैं, मूवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। कहीं ना कहीं इन काम को हम रोजाना करते हैं, ये हमारे डेली एक्शंस हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम वीकली करते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, दोस्तों से मिलना। ये हो सकता है कि हम वीकली करते हों, हम सप्ताह में एक दिन क्रिकेट खेलते हों संडे के दिन, या फिर मूवी देखने जाते हों, या फिर कहीं घूमने जाते हों। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ये जो हम वीकली करते हैं। ये आपको देखना है कि कौन कौन से काम आप वीकली करते हैं। और फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम सालाना करते हैं, ईयरली करते हैं। जैसे कि वो एक्शंस कौन से हैं जो हम ईयरली करते हैं? जैसे लाइक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हम ईयरली करते हैं, क्योंकि साल में एक बार ही हमारा बर्थडे आता है। किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, जैसे दिवाली, ईद, दशहरा, ये कहीं ना कहीं ईयरली आता है, तो उनको हम ईयरली करते हैं। सो दोस्तों, इन जो चीज़ों जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शामिल है, हमारे लाइफ में शामिल है, ये एक्शंस, इनको हम कैसे बोल सकते हैं कि इस काम को मैं करता हूँ? तो चलिए आज इसके बारे में ही हम बात करते हैं। जो ऐसे एक्शंस जो हमारे लाइफ में शामिल हैं, उनको हम कहीं ना कहीं करते हैं, या तो हम रोज करते हैं, या फिर वीकली करते हैं, या फिर ईयरली करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि उसको हम कैसे अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। सो फ्रेंड, हम बात करते हैं अपनी कि मेरे जीवन में कौन कौन सा काम शामिल है जिसको हम एवरी डे करते हैं, रोजाना करते हैं, या फिर वीकली करते हैं, या फिर हम ईयरली करते हैं। आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एक्शंस होंगे जिनको आप रोजाना करते होंगे, ईयरली करते होंगे, वीकली करते होंगे, या फिर मंथली करते होंगे। सो गाइज, इसको बोलने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आई एक्शन। जो भी काम हमारे जीवन में शामिल है, जिनको हम करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, आज करें, कल करें, परसों करें, रोज करें, या फिर वीकली करें, मंथली कर ले, सालाना करें, लेकिन करते जरूर हैं। उसको बोलने के लिए हम सिंपल यूज करते हैं आई एक्शन। अब सपोज करिए कि सुबह से शाम तक हम कौन कौन सा एक्शन करते हैं, हम उसकी बोल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ। हमने टेक अ बाथ एक्शन लिया, आई टेक अ बाथ, नहाता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं आई को उठा के, मतलब आई के सामने इन सभी एक्शन को पुट कर देंगे, तो इस एक्शन को आप करते हैं, मैं करता हूं, तो ये हो जाएगा। सपोज करिए हमने आई के साथ इन सभी एक्शन को पुट करना है और देखते हैं कि मैं कौन कौन सा काम करता हूं। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश, आई ब्रश, आई टेक अ बाथ, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी, आई वॉच टीवी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, I celebrate दिवाली, I celebrate होली, I celebrate ईद। ऐसी हम बात कर लेते हैं सामने वाले के बारे में कि आप कौन कौन सा काम करते हैं, आपके जीवन में कौन कौन सा काम शामिल है। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा यू एक्शन। अब हम यू के साथ, सामने वाले के लिए यू के साथ किसी भी एक्शन को पुट कर देंगे, तो हम बता रहे हैं कि उसके जीवन में ये काम शामिल है, वो इस काम को करता है। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी उठते हैं। यू गेट फ्रेश, आप फ्रेश होते हैं। यू ब्रश, आप ब्रश करते हैं। यू टेक अ बाथ, आप नहाते हैं। यू टेक ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट करते हैं। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। यू स्टडी, आप स्टडी करते हैं। यू वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। यू सेलिब्रेट दिवाली, यू सेलिब्रेट होली, यू सेलिब्रेट ईद। कहीं ना कहीं आप इस काम को करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं कि वो हमारे जीवन में शामिल है। यदि लिखना चाहें, यदि लिखने पे आ जाएं, तो हमारे पास कई पेज का एक्शन हो जाएगा, जो कि एक्शन हमारी लाइफ में शामिल है। ऐसे हम बात करते हैं ही के लिए कि वह कौन कौन सा काम करता है। तो ही, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ही
एक्शंस, ही एक्शन लिख के उसमें एस और एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ही एक्शंस। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि वह कौन कौन सा काम करता है। ही गेट्स अप, जैसे हमें पता है कि गेट एक एक्शन है, उसमें हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा गेट्स। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स फ्रेश, वो फ्रेश होता है। ही ब्रशेस, वह ब्रश करता है। ही टेक्स अ बाथ, वह नहाता है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट करता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही स्टडीज, वह स्टडी करता है। ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही सेलिब्रेट्स दिवाली, वह दिवाली सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट्स होली, वह होली सेलिब्रेट करता है। ही सेलिब्रेट्स ईद, वह ईद सेलिब्रेट करता है। ऐसे हम बात कर लेते हैं सी के बारे में। सी एक्शंस, दे के बारे में, उनके बारे में कि वे इस काम को करते हैं, उनके लाइफ में ये काम शामिल है। दे एक्शन, और हम लोग के जीवन में ये काम शामिल है तो हो जाएगा वी एक्शन। दोस्तों हमें इसकी बोल के प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है। सपोज करिए हमने एक एक्शन उठा लिया गेट अप अर्ली, और हमको इसको लगातार बोलना है ऐसे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, you get up early in the morning, he gets up early in the morning, she gets up early in the morning, they get up early in the morning, और we get up early in the morning। सेम ऐसे ही हमने एक और एक्शन उठाया get fresh, और इसको हम लेके प्रैक्टिस करते हैं। I get fresh, you get fresh, he gets fresh, she gets fresh, they get fresh, we get fresh। हमने एक्शन उठाया take a bath, I take a bath, मैं नहाता हूँ। You take a bath, आप नहाते हैं। He takes a bath, वह नहाता है। She takes a bath, वह नहाती है। They take a bath, वे लोग नहाते हैं। We take a bath, हम लोग नहाते हैं। सो दोस्तों ये तो हो गया कि ये बहुत सारे काम हमारे जीवन में शामिल हैं जिसको हम बोल सकते हैं, और बहुत सारे काम हमारे जीवन में शामिल नहीं होंगे जिसको हम नहीं करते होंगे। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे की चुगली नहीं करते होंगे, दूसरों को गाली नहीं देते होंगे, तो कहीं ना कहीं, या बहुत सारे लोग स्मोक नहीं करते होंगे, तो ऐसे एक्शन को हम मना भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी एक्शन को लेके पुट कर लेते हैं कि हम इस काम को नहीं करते हैं, और जिस चीज़ को मना करना होता है या फिर जो काम हमारे जीवन में शामिल नहीं है, जो भी एक्शन हमारे जीवन में शामिल नहीं है, उसको हम बताने के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला आई डू नॉट एक्शन। मीन्स मैं इस काम को नहीं करता हूं। सपोज करिए प्रैक्टिस के लिए, फॉर द सेक ऑफ ओनली प्रैक्टिस, हम इन सभी एक्शन को उठा के यहाँ पुट करेंगे कि मैं इस काम को नहीं करता हूँ। सो हमने एक एक्शन उठाया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हो सकता है कि मेरी सुबह आज उठने की आदत नहीं है, मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ। हो सकता है मेरे लिए सुबह 10 बजता है तो मैं सुबह जल्दी उठता ही नहीं हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गेट फ्रेश। हमने ब्रश एक्शन उठाया आई डू नॉट ब्रश, I do not take a bath, I do not take breakfast, I do not go to school, I do not study, I do not watch TV, I do not play cricket, I do not play football, I do not celebrate Diwali, I do not celebrate Holi, I do not celebrate Eid। या फिर इसको हम सिंपल करके डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बोलने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल माना जाता है। नॉर्मली लैंग्वेज में डोंट का इस्तेमाल किया जाता है, आम बोलचाल भाषा में डू नॉट, ये तो फॉर्मल हो गया। डोंट हम इनफॉर्मल तौर पे कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम डोंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट फ्रेश, आई डोंट ब्रश, आई डोंट टेक अ बाथ, आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट। सेम ऐसी हम सामने वाले के लिए मना कर देते हैं कि आपके जीवन में ये काम शामिल नहीं है, आप इस काम को नहीं करते हैं, तो क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा यू डू नॉट एक्शन। सेम ऐसी हम हर एक एक्शन उठा के यहां पुट कर देंगे और सामने वाले के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट गेट फ्रेश, यू डू नॉट ब्रश, यू डू नॉट टेक अ बाथ, you do not take breakfast, you do not go to school, you do not study, you do not watch TV, you do not play cricket, you do not play football, you do not celebrate Diwali, you do not celebrate Holi, and you do not celebrate Eid। सेम ऐसी ही के लिए हम यूज करते हैं he do not action,
चूंकि हमको ही के साथ एस और एस का प्रयोग करते हैं तो ये ई एस उठ के यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा डज नॉट। ही डज नॉट एक्सन। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गेट फ्रेश, he does not brush, he does not take a bath, he does not take breakfast, he does not go to school, he does not study, he does not watch TV, he does not play cricket, he does not play football, he does not celebrate Diwali, he does not celebrate Holi, he does not celebrate Eid। सेम सी के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी does not एक्शन, हम हर एक एक्शन उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी डज नॉट गेट फ्रेश, सी डज नॉट ब्रश, सी डज नॉट टेक अ बाथ, सी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट स्टडी, सी डज नॉट वॉच टीवी, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट फुटबॉल, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, सी डज नॉट सेलिब्रेट दिवाली, सी डज नॉट सेलिब्रेट होली, सी डज नॉट सेलिब्रेट ईद। सेम ऐसी दे के लिए हम यूज कर लेंगे दे डू नॉट एक्शन एंड वी डू नॉट एक्शन। उन सभी लोगों के लिए बात कर लेते हैं कि वे इस काम को नहीं करते हैं, उन लोगों के जीवन में ये काम शामिल नहीं है। दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, they do not get fresh, they do not brush, they do not take a bath, they do not take breakfast, they do not go to school, they do not study, they do not watch TV, they do not play cricket, they do not play football, they do not celebrate Diwali, they do not celebrate Holi, they do not celebrate Eid। ऐसी हम सभी के लिए बात कर लेते हैं आपके हमारे उनके बारे में कि ये जो एक्शन है हमारे जीवन में शामिल नहीं है। तो इसको बोलने के लिए फॉर्मूला होगा वी डू नॉट एक्शन। वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट गेट फ्रेश, वी डू नॉट ब्रश, वी डू नॉट टेक अ बाथ, वी डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट वॉच टीवी, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली, वी डू नॉट सेलिब्रेट होली, वी डू नॉट सेलिब्रेट ईद। फ्रेंड्स, बोलचाल भाषा में जितना महत्वपूर्ण रिप्लाई करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पुटअप करना होता है, क्वेश्चन पूछना भी होता है, सवाल पूछना भी होता है। चलिए, यदि हम अपने डेली एक्शन के बारे में, जो एक्शन हमारी लाइफ में शामिल है उसके बारे में हम सवाल पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल पूछने के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं, इस डू को निकाल के बाहर ले आते हैं तो होता है डू आई एक्शन। अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं सुबह उठता हूँ, तो हमने एक एक्शन लिया गेट अप, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं उठते हैं। तो ये अपने आप से सवाल है कि डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप ईमानदारी से इसका रिप्लाई दे सकते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो बोल सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यदि आप नहीं उठते हैं तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप सुबह उठते हैं, क्या आप जल्दी सुबह उठते हैं। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसी ही से पूछ लेते हैं डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वो लोग जल्दी उठते हैं। डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्या हम लोग जल्दी उठते हैं। हर एक एक्शन को उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। यदि हम रख देते हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल में कन्वर्ट हो जाता है। हम सवाल पूछ लेते हैं अपने आप से, सामने वालों से लिए, ही के लिए, सी के लिए, उनके लिए, हम सब के लिए हम सवाल पुटअप भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल पूछ लेते हैं और साथ साथ हम उसका रिप्लाई देंगे। यदि हम इस काम को करते हो तो यस कह सकते हैं, नहीं करते हो तो हम मना भी कर सकते हैं। सपोज करिए हम अपने आप से सवाल पूछते हैं डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रिप्लाई कर सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मना कर सकते हैं आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह सुबह जल्दी उठता है। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह सुबह जल्दी उठती है। डज सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
हमें हर एक्शन को उठा के इनमें पुट कर देना है और बोल के प्रैक्टिस करनी है। माय डियर फ्रेंड, हम सबकी जो परेशानी है वो लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, हम सबकी जो परेशानी है बोलना है। इसलिए बोलने की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम आसानी से इंग्लिश को बोल पाएंगे, अंग्रेजी को बोल पाएंगे, हमारी जुबान फ्लेक्सिबल हो पाएगी। एक लाइन है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। यदि आज हम बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इंग्लिश बोलने में कामयाब हो पाएंगे, हम इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे, अदरवाइज हमें बोलना नहीं आएगा। हमारी परेशानी जहाँ थी वहीं की वहीं रह जाएगी। सो आई होप आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आएगा। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम आसानी से बोल पाएंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। डियर फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और हमारे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड होती हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, बाय बाय।